सुकौशल मुनि की कथा। सुकौशल मुनि की कथा जग पवित्र जिनेंद्र भगवान जिनवाणी और गुरुओं को नमस्कार कर सुकौशल मुनि की कथा लिखी जाती है। अयोध्या में प्रजापाल राजा के समय में एक सिद्धार्थ नाम के नामी सेठ हो गए हैं। उनके कोरी 32 अच्छी सुंदर स्त्रियां थी, पर खोटे भाग्य से इनमें किसी के कोरी संतान न थी। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, गुणवती हो, पर बिना संतान के उसकी शोभा नहीं होती, जैसे बिना फल फूल के लताओं की शोभा नहीं होती। इन स्त्रियों में जो सेठ की खास प्राणप्रिया थी, जिस पर सेठ महाशय का अत्यंत प्रेम था, वह पुत्र प्राप्ति के लिए सदा कुदेवों की पूजा मानता किया करती थी। एक दिन उसे कुदेवों की पूजा करते एक मुनिराज ने देख लिया। उन्होंने तब उससे कहा, बहन, जिस आशा से तू इन कुदेवों की पूजा करती है, वह आशा ऐसा करने से सफल न होगी। कारण सुख संपत्ति, संतान प्राप्ति, निरोगता, मान मर्यादा, सद्बुद्धि आदि जितनी अच्छी बातें हैं, उन सबका कारण पुण्य है। इसलिए यदि तू पुण्य प्राप्ति के लिए कोई उपाय करे तो अच्छा हो। मैं तुझे तेरे हित की बात कहता हूँ कि इन यक्षादिक कुदेवों की पूजा मानता छोड़कर, जो कि पुण्य बंध का कारण नहीं है, जिन धर्म का विश्वास कर। इससे तू सत्य पर आ जाएगी और फिर तेरी आशा भी पूरी होने लगेगी। जयावती को मुनि का उपदेश रुचा और वह अब से जिन धर्म पर श्रद्धा करने लगी। चलते समय उसे ज्ञानी मुनि ने यह भी कह दिया था कि जिसकी तुझे चाह है वह चीज तुझे 7 वर्ष के भीतर भीतर अवश्य प्राप्त होगी। तू चिंता छोड़कर धर्म का पालन कर। मुनि का यह अंतिम वाक्य सुनकर जयावती को बड़ी भारी खुशी हुई। और क्यों न हो, जिसकी की वर्षों से उसके हृदय में भावना थी, वही भावना तो अब सफल होने को है न। अस्तु। मुनि का कथन सत्य हुआ। जयावती ने धर्म के प्रसाद से पुत्र रत्न का मुंह देख पाई। उसका नाम रखा गया सुकौशल। सुकौशल खूबसूरत और साथ ही तेजस्वी था। सिद्धार्थ सेठ विश्व भोगों को भोगते भोगते कंटाल गए थे। उनके हृदय की ज्ञानमयी आंखों ने उन्हें अब संसार का सच्चा स्वरूप बतलाकर बहुत डरा दिया था। वे चाहते तो नहीं थे कि 1 मिनट भी संसार में रहें, पर अपनी संपत्ति को संभाल लेने वाला कोई न होने से पुत्र दर्शन तक उन्हें लाचारी से घर में रहना पड़ा। अब सुकौशल हो गया, इसका उन्हें बड़ा आनंद हुआ। वे पुत्र का मुखचंद्र देखकर और अपने सेठ पद का उसका ललाट पर तिलक कर आप श्रीनंदर मुनिराज के पास दीक्षा लेने गए। अभी बालक को जन्मते ही तो देर न हुई कि सिद्धार्थ सेठ घर बार छोड़कर ये आगी हो गए। उनकी इस कठोरता पर जयावती को बड़ा गुस्सा आया। न केवल सिद्धार्थ पर ही उसे गुस्सा आया, किंतु नयनधर मुनि पर भी, इसलिए कि उन्हें इस सिद्धार्थ को दीक्षा देना उचित न था और इसी कारण मुनिमात्र पर उसकी अश्रद्धा हो गई। उसने अपने घर में मुनियों का आना जाना बंद करा दिया। बड़े दुख की बात है कि यह जीव मोह के वश हो धर्म को भी छोड़ बैठता है। जैसे जन्म का अंधा हाथ में आए चिंतामणि को खो बैठता है। वह प्राप्त होने पर सुकौशल का अच्छे घराने की कोरी 32 कन्यारत्नों से ब्याह हुआ। सुकौशल के दिन अब बड़े ऐशो आराम के साथ बीतने लगे। माता का उस पर अत्यंत प्यार होने से नित नरी वस्तुएं उसे प्राप्त होती थी। सैकड़ों दास दासियां उसकी सेवा में सदा उपस्थित रहा करती थी। वह जो कुछ चाहता वह कार्य उसकी आंखों के इशारे मात्र से होता था। सुकौशल को कभी कोई बात के लिए चिंता न करनी पड़ती थी। सच है, जिनके पुण्य का उदय होता है उन्हें सब सुख संपत्ति सहज में प्राप्त हो जाती है। एक दिन सुकौशल, उसकी माँ, उसकी स्त्री और उसकी धाय के साथ महल पर आ बैठा अयोध्या की शोभा तथा मन को लुभाने वाली प्रकृति देवी को नरी सुंदर छटाओं को देख देख कर बड़ा ही खुश हो रहा था। उसकी दृष्टि कुछ दूर तक गई। उसने एक मुनिराज को देखा। ये मुनि इसके पिता सिद्धार्थ ही थे।
इस समय कई अन्य नगरों और गांवों में विहार करते हुए ये आ रहे थे। इनके बदन पर नाममात्र के लिए भी वस्त्र न देखकर सुकौशल को बड़ा चकित हुआ, इसलिए कि पहले कभी उसने मुनि को देखा नहीं था। उनका अजब वेश देखकर सुकौशल ने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? सिद्धार्थ को देखते ही जयावती की आंखों से खून बरस गया। वह कुछ घृणा और कुछ उपेक्षा को लिए बोली, बेटा, होगा कोरी भिखारी, तुझे इससे क्या मतलब? परंतु अपनी माँ के इस उत्तर से सुकौशल को संतोष नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, माँ, यह तो बड़ा ही खूबसूरत और तेजस्वी देख पड़ता है, तुम इसे भिखारी कैसे बताती हो? जयावती को अपने स्वामी से घृणा करते देख सुकौशल की धाय सुनंदा से न रहा गया। वह बोल उठी, अरी ओ, तू इन्हें जानती है कि ये हमारे मालिक हैं, फिर भी तू इनके संबंध में ऐसा उल्टा सुझा रही है? तुझे यह योग्य नहीं। क्या हो गया यदि ये मुनि हो गए तो? इसके लिए क्या तुझे इनकी निंदा करनी चाहिए? इसकी बात पूरी भी न हो पा रही थी कि सुकौशल की माँ ने उसे आंख के इशारे से रोककर कह दिया कि चुप क्यों नहीं रह जाती? तुझसे कौन पूछता है, जो बीच में ही बोल उठी। सच है, दुष्ट स्त्रियों के मन में धर्म प्रेम कभी नहीं होता। जैसे जलती हुई आग का बीच का भाग ठंडा नहीं होता। सुकौशल ठीक तो न समझ पाया, पर उसे इतना ज्ञान हो गया कि माँ ने मुझे सच्ची बात नहीं बतला रही। इतने में रसोइया सुकौशल को भोजन कर आने के लिए बुलाने आया। उसने कहा, प्रभो चलिए, बहुत समय हो गया, सब भोजन ठंडा हुआ जाता है। सुकौशल ने तब भोजन के लिए इनकार कर दिया। माता और स्त्रियों ने बहुत आग्रह किया, पर वह भोजन करने को नहीं गया। उसने साफ साफ कह दिया कि जब तक मैं उस महापुरुष का सच्चा सच्चा हाल न सुन लूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। जयावती को सुकौशल के इस आग्रह से कुछ गुस्सा आ गया, सो वह तो वहां से चल दी। पीछे सुनंदा ने सिद्धार्थ मुनि की सब बातें सुकौशल से कह दी। सुनकर सुकौशल को कुछ दुख भी हुआ, पर साथ ही वैराग्य ने उसे सावधान कर दिया। वह उसी समय सिद्धार्थ मुनिराज के पास गया और उन्हें नमस्कार कर धर्म का स्वरूप सुनने की उसने इच्छा प्रकट की। सिद्धार्थ ने उसे मुनिधर्म और गृहस्थ धर्म का खुलासा स्वरूप समझा दिया। सुकौशल को मुनिधर्म बहुत पसंद पड़ा। वह मुनिधर्म की भावना भाता हुआ घर आया और सुभद्रा के गर्भस्थ संतान को अपने सेठपद का तिलक कर तथा सब माया मता, धन दौलत और स्वजन प्रजन को छोड़ छाड़कर श्री सिद्धार्थ मुनि के पास ही दीक्षा लेकर योगी बन गया। सच है, जिसे पुण्योदय से धर्म पर प्रेम है और जो अपना हित करने के लिए सदा तैयार रहता है, उस महापुरुष को कौन झूठी सच्ची सुझाकर अपने कैद में रख सकता है, उसे धोखा दे ठग सकता है। एकमात्र पुत्र और वह भी योगी बन गया। इस दुख से जयावती के हृदय पर बड़ी गहरी चोट लगी। वह पुत्र दुख से पगली सी बन गई। खाना पीना उसके लिए जहर हो गया। उनकी सारी जिंदगी ही धूलघानी हो गई। वह दुख और चिंता के मारे दिनोंदिन सूखने लगी। जब देखो तब ही उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहती। मरते दम तक वह पुत्र शोक को न भूल सकी। इसी चिंता, दुख, आर्तध्यान से उसके प्राण निकले। इस प्रकार बुरे भावों से मरकर मगध देश के मोदगिल नाम के पर्वत पर उसने व्याघ्री का जन्म लिया। उसके 3 बच्चे हुए। यह अपने बच्चों के साथ पर्वत पर ही रहती थी। सच है, जो जिनेंद्र भगवान के पवित्र धर्म को छोड़ बैठते हैं, उनकी ऐसी ही दुर्गति होती है। विहार करते हुए सिद्धार्थ और सुकौशल मुनि ने भाग्य से इसी पर्वत पर आकर योग धारण कर लिया। योग पूरा हुए बाद जब ये भिक्षा के लिए शहर में जाने के लिए पर्वत पर से नीचे उतर रहे थे, उसी समय वह व्याघ्री, जो कि पूर्व जन्म में सिद्धार्थ की स्त्री और सुकौशल की माता थी, इन्हें खाने को दौड़ी और जब तक कि ये संन्यास लेकर बैठते हैं, उसने इन्हें खा लिया। ये पिता पुत्र समाधि से शरीर छोड़कर सर्वार्थ सिद्धि में जाकर देव हुए।
वहां से आकर अब वे निर्वाण लाभ करेंगे। ये दोनों मुनिराज आप भव्य जनों को और मुझे शांति प्रदान करें। जिस समय व्याघ्री ने सुकौशल को खाते खाते उनका हाथ खाना शुरू किया, उस समय उसकी दृष्टि सुकौशल के हाथों के लांछनों, चिन्हों पर जा पड़ी। उन्हें देखते ही इसे अपने पूर्वजन्म का ज्ञान हो गया। जिसे वह खा रही है वह उसी का पुत्र है, जिस पर उसका बेहद प्यार था उसे ही वह खा रही है। यह ज्ञान होते ही उसे जो आत्मग्लानि हुई वह लिखी नहीं जा सकती। वह सोचती है, हाय, मुझसी पापिनी कौन होगी जो अपने ही प्यारे पुत्र को मैं आप ही खा रही हूँ। धिक्कार है मुझसी मूर्खिनी को जो पवित्र धर्म को छोड़कर अनंत संसार को अपना वास बनती है। उस मोह को, उस संसार को धिक्कार है जिसके वश हो यह जीव अपने हितहित को भूल जाता है और फिर कुमार्ग में फंसकर दुर्गतियों में दुख उठाता है। इस प्रकार अपने किए कर्मों की बहुत कुछ आलोचना कर उस व्याघ्री ने संन्यास ग्रहण कर लिया और अंत में शुद्ध भावों से मरकर वह सौधर्म स्वर्ग में देव हुई। सच है, जीवों की शक्ति अद्भुत ही हुआ करती है और जैन धर्म का प्रभाव भी संसार से बड़ा ही उत्तम है। नहीं तो कहाँ तो पापिनी व्याघ्री और कहाँ उसे स्वर्ग की प्राप्ति। इसलिए जो आत्मसिद्धि के चाहने वाले हैं उन भव्यजनों को स्वर्ग मोक्ष को देने वाले पवित्र जैन धर्म का पालन करना चाहिए। श्री मूल संग रूपी अत्यंत ऊंचे उद्याचल से उदय होने वाले मेरे गुरु श्री मल्लिभूषण रूपी सूर्य संसार में सदा प्रकाश करते रहें। वे प्रभाचंद्राचार्य विजय लाभ करें जो ज्ञान के समुद्र हैं। देखिए, समुद्र में रत्न होते हैं। आचार्य महाराज सम्यक दर्शन रूपी श्रेष्ठ रत्न को धारण किए हैं। समुद्र में तरंगे होती हैं, ये भी सप्तभंगी रूपी श्रेष्ठ रत्न को धारण किए हैं। समुद्र में तरंगे होती हैं, ये भी सप्तभंगी रूपी तरंगों से युक्त हैं। स्याद्वाद विद्या के बड़े ही विद्वान हैं। समुद्र की तरंगे जैसे कूड़ा करकट निकाल बाहर फेंक देती है, इसी तरह से अपनी सप्तभंगी वाणी द्वारा एकांत मिथ्यात्व रूपी कूड़े करकट को हटाकर दूर करते थे। अन्य मतों के बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर विजय लाभ करते थे। समुद्र में मगरमच्छ, घड़ियाल आदि अनेक भयानक जीव होते हैं, पर प्रभाचंद रूपी समुद्र में उससे यह विशेषता थी, अपूर्वता थी कि उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि भयानक मगरमच्छ न थे। समुद्र में अमृत रहता है और इनमें जिनेंद्र भगवान का वचन में निर्मल अमृत समाया हुआ था। और समुद्र में अनेक तरह के बिकने योग्य वस्तुएं रहती हैं, ये भी व्रतों द्वारा उत्पन्न होने वाली पुण्य रूपी विक्रय वस्तु को धारण किए थे।